प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार। हमने पिछली कक्षा में व्यवहारवाद के बारे में चर्चाएं की थी। आज इसी टॉपिक में हम जानेंगे व्यवहारवाद की कमियां या व्यवहारवाद की आलोचना क्यों की जाती है। कोई भी अध्ययन पद्धति हो, उसकी अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, कमियाँ भी हैं। इसी प्रकार व्यवहारवाद की भी कमजोरियां हैं। तो आज इस कक्षा में हम व्यवहारवाद की आलोचना के कहें या उसकी कमियां कहें, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है अत्यधिक शब्दाडंबर। व्यवहारवादी अनुसंधानकर्ताओं ने, शोधकर्ताओं ने बहुत सारी शब्दावली का विकास कर लिया, दूसरे सामाजिक विज्ञानों से ग्रहण कर ली। तो उससे डॉक्टर SP वर्मा ने इस प्रकार की शब्दावली को अत्यधिक शब्दाडंबर कहा है, एक फूटता वाला जाल पैदा करने वाला, उलझाने वाला कहा है। डॉक्टर SP वर्मा ने स्पष्ट किया है कि तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फूड शब्द जाल आविष्कृत कर लिया है। यह अनुभववादी सिद्धांतवादियों से तात्पर्य व्यवहारवादियों से है, यानी इन व्यवहारवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फूड शब्द जाल आविष्कृत कर लिया। ऐसी ऐसी शब्दावली आ गई जिनका राजनीति विज्ञान में अर्थ है कि कोई ज्यादा उपयोगिता नजर नहीं आती। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत है। व्यवहारवादी अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता या वैज्ञानिक ये कहता है कि हमें व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, हमें संस्थाओं राज्यों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमें मनुष्य या मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन करना चाहिए। लेकिन मानव व्यवहार अपने आप में एक पूर्ण इकाई है और उससे के राजनीतिक पक्ष को अलग निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। कौन सा व्यवहार राजनीतिक है, कौन सा गैर राजनीतिक है, ये तय करना के लिए हमारे पास कौन से मापदंड हो सकते हैं, कौन सी अध्ययन पद्धतियां हो सकती है, इस बात को लेकर के विद्वानों में एक राय नहीं है। और राजनीतिक व्यवहार को एक इकाई के रूप में देखना व्यवहारवाद की एक कमी के रूप में आलोचक स्वीकार करते हैं कि ये एक कमी है, मानव व्यवहार को इस तरह विभाजित नहीं करना चाहिए। तीसरा, राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने में व्यवहारवादी असफल रहे हैं। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के अनुसंधानकर्ता राजनीति विज्ञान को जो प्राकृतिक विज्ञान है उस स्तर का, उस लेवल का विज्ञान बनाने के लिए प्रयासरत रहे और इसीलिए उन्होंने नए नए अध्ययन पद्धतियां, नए नए मापदंड, पर्यवेक्षण मेथड्स को अपनाया। लेकिन वो उस प्रकार का विज्ञान राजनीति विज्ञान में नहीं बना पाए। उन्होंने भी किसी भी प्रकार की ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत निर्माताओं के लिए होनी चाहिए थी। इन 1945 के से लेकर के 1969 तक का समय व्यवहारवादी अनुसंधानकर्ताओं का रहा है। उन्होंने कभी भी वियतनाम संकट के बारे में नहीं बताया जो एक लंबे समय तक चला था, और भी विश्व में ऐसी घटनाएं हैं जिनकी भविष्यवाणी कोई व्यवहारवादियों ने नहीं की। व्यवहारवादी केवल बंद कमरों में ऐशो आराम के साथ अनुसंधान कार्य करना चाह रहे थे और निष्कर्ष निकालना चाह रहे, वो वास्तविक दुनिया से कट गए थे और राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने में असफल रहे। चौथा, अध्ययन पद्धतियों पर अत्यधिक बल देना अनुचित विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है। व्यवहारवादी अध्ययनकर्ता वो अध्ययन पद्धतियों को ज्यादा महत्व देता है बजाय विषय वस्तु के, इसलिए उनका अनुसंधान है वो उस दिशा में नहीं जा पाता जिस दिशा में जाना चाहिए। जिन विषयों पर अनुसंधान या शोध कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो अध्ययन पद्धतियों पर अत्यधिक बल देने की प्रवृत्ति भी व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति और उसके शोधकर्ताओं की एक बड़ी कमी है। पांचवा, पूर्ण मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के शोधकर्ता ये कहते हैं कि जब हम अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो हम जो हमारे अपने नैतिक मूल्य और आदर्श हैं उनको नैतिक जो सार्वजनिक सिद्धांतों के लिए होने चाहिए, उन नैतिक मूल्य और मापदंडों से अपने व्यक्तिगत या निजी मूल्यों और आदर्शों को अलग रखना चाहिए। लेकिन ये बात व्यवहार में लागू करना बहुत बड़ी चुनौती है। व्यवहारवादी स्वयं भी इसमें असफल रहे हैं। जब अनुसंधान विषय का चयन किया जाता है
तो उस अनुसंधान विषय में हमारे मूल्य, मान्यताएं, हमारी रुचि उस विषय के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका पहले भी निभाती रही है, आज भी निभाती है। हम उस चीज को नकार नहीं सकते। पूर्ण मूल्य निरपेक्षता राजनीतिक विज्ञान के अनुसंधानकर्ता के लिए संभव नहीं है। छठा, शोध कार्य अत्यधिक खर्चीला है। अगर हम व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति से शोध कार्य करें, अनुसंधान करें, सिद्धांत निर्माण का कार्य करने लग जाएं, तो राजनीतिक विज्ञान का ये शोध कार्य बहुत अधिक खर्चीला हो जाएगा, बहुत अधिक महंगा हो जाएगा, बहुत सारी प्रयोगशालाओं की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे जो पर्यवेक्षण मूल्यांकन के मापदंड है उनको हमें अपनाना पड़ेगा और हमारा शोध कार्य बहुत महंगा हो जाएगा, खर्चीला हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद दूसरी अध्ययन पद्धतियों की उपयोगिता स्वीकार नहीं करता, जो गलत है। यह भी व्यवहारवाद की एक बड़ी कमी है। व्यवहारवाद अपने आप को पूर्ण मान रहा है, दूसरी अध्ययन पद्धतियों को अधूरा मानता है। दूसरी अध्ययन पद्धतियां भी राजनीतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विषय वस्तु के स्वरूप के अनुसार अध्ययन पद्धति को अपनाना राजनीतिक विज्ञान के लिए जरूरी है। जहां वैज्ञानिक जरूरता की जरूरत है वहां व्यवहारवादी ठीक हो सकती है। जहां मूल्य और मान्यताओं की बात है वहां दूसरी अध्ययन पद्धतियां उचित हो सकती है। इसलिए हमें किसी भी एक पद्धति के आधार पर संपूर्ण विषय को निर्धारित नहीं कर सकते। अगला है, व्यवहारवादी सूक्ष्म अध्ययन निष्कर्षों को बड़े स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता। व्यवहारवादी अनुसंधानकर्ता छोटे छोटे स्तर पर अध्ययन करके, सिद्धांत निर्माण करके बड़े स्तर पर लागू करना चाहते हैं। अगर हम इस तरह करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे हम लागू नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं, किसी एक विद्यार्थी के व्यवहार को लेकर के हमने निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष को संपूर्ण कक्षा के लिए लागू कर देंगे, क्या ये उचित होगा? या हम इसको दूसरे संदर्भ में दे सकते हैं, एक कक्षा विशेष पर निष्कर्ष शोध कार्य करके सिद्धांत निर्माण किया, निष्कर्ष निकाला, क्या हम उसको पूरे कॉलेज के लिए लागू कर दें? कतई ये सही नहीं है, क्योंकि एक कक्षा का व्यवहार, एक विद्यार्थी का व्यवहार अलग हो सकता है दूसरी कक्षा या दूसरे विद्यार्थी के बनस्पत। तो इसलिए व्यवहारवाद की अपनी कमियां रही हैं, कमजोरियां रही हैं, जो उसके विकास में बाधक सिद्ध हुई हैं। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।